बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल तक जो हमने पढ़ा था आज हम उससे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टूल बार को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरा माउस देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिक टूल। पिक टूल जो है वो सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, इसको सेलेक्ट का निशान नहीं है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह इसको हम यानी कि मुंतकिल कर सकते हैं, सेलेक्ट करके मतलूबा जगह पर रख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको उठाया और हम यहाँ पर ले आए, या यहाँ से इधर इसको हमने इधर मुंतकिल कर दिया। और हम इसको इसी की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये छोटा हो गया, तो यहाँ से ज्यादा खींचा तो ये बड़ा हो गया। और इसके अलावा जो है, अगर हम इसको कंट्रोल पकड़कर शिफ्ट पकड़कर अगर हम इसको खींचेंगे तो ये बड़ा छोटा आपको नजर आ रहा होगा। और अंदर की जानिब करेंगे तो अंदर की जानिब हो जाएगा, बाहर की जानिब खींचेंगे तो बाहर की जानिब हो जाएगा। और अगर हम जी और कलर जो है यहाँ से हम फिल कर सकते हैं कोई सा भी, लेकिन कलर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट किया। और उसके बाद है फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल ये जो है किस काम आता है? ये जो है किसी भी पॉइंट को यानी कि हम शेप्स को या जो राइटिंग वगैरह है उसको सेलेक्ट करके यानी कि मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने काफी सारे जो है रेक्टेंगल बनाए हुए हैं। तो ये क्या करता है फ्री हैंड पिक टूल। अब जो इस तरीके से यानी कि जो जो इसके दायरे में आ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखें, ऊपर वाला नहीं आया तो सिर्फ ये 3 सिलेक्ट है। और यानी कि 2 जो इसके दायरे में आ सके वो सिलेक्ट हुए। अब ये 3 हो गए। अब इसी तरह ये 4 हो गए और लास्ट वाला रह गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ चुका हो। और कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सारे सेलेक्ट हो गए और डिलीट से हमने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये क्या करता है? ये इस तरह करता है कि किसी भी शेप को हम जो है मतलूबा जगह से पकड़कर जो है यानी कि किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पे आप उसको ड्रैग करना चाहेंगे वहां पे हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लें कि मैं इस्लाम के तौर पर मैंने ये दायरा क्रिएट किया और यहाँ से मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया। अब जैसे ही मैं इसको अब कहीं से भी पकड़कर मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ। इसका इस्तेमाल जो है वैसे तो कभी कभी होता है, लेकिन आप देख लें कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है। जहां पर मैं इसको ले जाना चाहूंगा वहां पर ये मुंतकिल। मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और इस तरह करना तो ये इस तरह भी हो जाता है। यानी कि ये प्लेट की शक्ल बन गई। और अगर मैंने इसको ज्यादा लंबा किया तो ये एक अंडे की शक्ल बन गई जैसे। तो उम्मीद है कि ये आपको तीनों टूल समझ में आ चुके होंगे। दोबारा मैंने इसको यहाँ से पिक टूल लिया और सेलेक्ट ऑल करके इनको डिलीट कर दिया। उसके बाद है शेप टूल। शेप टूल जो है इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हम वर्क करेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको। तो अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल का समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि माइक बंद रखें और क्लास में जो मोबाइल से जो यूज कर रहे हैं इस पेन को यूज ना करें बराए कर। अच्छा, रेक्टेंगल मिसाल के तौर पर हमने एक रेक्टेंगल लिया। अब रेक्टेंगल के जरिए हम पेज के साइज वगैरह को सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पेज पर आ गया, इसको मैं यहाँ से पेज पर ले आया। इस तरह भी ला सकते हैं, यानी कि पिक टूल के जरिए, और इस तरह भी कि ये यहीं रखा हुआ है, मैंने इसको पी प्रेस किया तो ये पेज पे के सेंटर में आ गया। और ये आपको छोटा नजर आ रहा है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो F4 प्रेस करेंगे। कीज वगैरह जो है और जो भी अहम बातें हैं वो आप लिख लें ताकि आपको बाद में जो है डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो और याद रहे। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम रेक्टेंगल की मदद से पेज को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ये जो पेज के साइज है, यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ से इसको खींच लिया और नीचे से, तो ये इस तरह पेज की साइज भी हम सेट कर सकते हैं। पेज की जो बैकग्राउंड है वो बना सकते हैं। ये पेज का बैकग्राउंड बन गया, कोई सा भी कलर जो सा आपका दिल करे दे सकते हैं। तो इसके अलावा जो है, इसके कलर के अलावा एक चीज और भी है कि इसके बॉर्डर जो है उसका कलर भी हम तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ आप देखें स्टेटस बार में तो ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है। आप किसी भी कलर पर जाएं, मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर पर आया और मैंने अपने माउस से राइट बटन को प्रेस किया तो आपको नजर आ रहा होगा बॉर्डर जो है रेड हो चुका है। शायद ज्यादा नजर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और इसकी जो पॉइंट थे विड्थ थी उसको मैंने बढ़ा दिया। तो अब देखिए, आप जिस कलर पर खड़ा होकर आप माउस को क्लिक करेंगे तो वही कलर जो है, माउस के राइट बटन को क्लिक करना है तो वही कलर जो है बॉर्डर का हो जाएगा। और अगर आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो पेज का जो है वो कलर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। F6 लिया, रेक्टेंगल को जो है प्रेस करते वक्त अगर हम F4 दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल दबाएंगे तो ये चौरस शक्ल में रेक्टेंगल बनेगा। और अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ से आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से आगे पीछे जैसे आप करना चाहिए। और अगर हम इसको कंट्रोल दबाएंगे तो ये चौरस साइज बन जाएगी, यानी कि चारों तरफ से बराबर साइज में ये सेट होगा। और अगर जो है शिफ्ट करके दबाएंगे तो आप देख लें आगे पीछे जैसे आप सेट करना चाहें वैसे हो जाएगा। आमतौर पर ऐसे होता है कि हम जो है रेक्टेंगल को जो है, हमने रेक्टेंगल को क्रिएट किया और ऊपर जो है आपको नजर आ रहा होगा प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार में जो है मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है इसकी आपको साइज नजर आ रही होगी। मिसाल के तौर पे इसको मैं 4 कर दिया तो आपने देखा कि नीचे से भी ऑटोमेटिकली साइज तब्दील हो चुकी है। इसको मैंने 4 किया तो नीचे से जो है वो साइज तब्दील नहीं हुई। तो ये आपको लॉक का निशान नजर आ रहा होगा। पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ। अगर यहाँ से फोल्ड किया तो ये यानी कि 4x4 हो चुका है अभी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि निचला हिस्सा जो है वो तब्दील ना हो और ऊपर वाला हिस्सा तब्दील हो, तो उसके लिए आपको ये लॉक का निशान नजर आ रहा होगा छोटा सा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अब लॉक जो है बंद हो चुका है। अब नीचे से मैं 6 या 8 कर देता हूँ तो आप देखें तो इसको निशान हुआ नहीं। अब देखें लॉक का जो निशान था उसको मैंने ऑन कर दिया। पहले वो क्या था, ऑफ था। जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो अब मैं साइज को अगर सेट करूंगा तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। और
और अगर जो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ लॉक के निशान को, यहाँ से देखिए महसूस हो रहा है कि यह निशान लॉक का ऑफ हो चुका है। तो अब ऐड किया, चलिए सॉरी हुआ। बहरहाल आपको निशान जो है ऑफ रखना है, ऑफ रखेंगे तो उसी सेटिंग में ये आ जाएगा। आप शायद ऑफ हो गया जी। तो आप देख लीजिए ऑन ऑफ ने सही, जब सही से नजर आए तो समझ जाएगी। अच्छा, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है इसी के अंदर ही, रेक्टेंगल के अंदर ही 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसको हम कैसे यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर हमने इसको माउस के बटन को प्रेस किया, लेफ्ट बटन को, और इसको ड्रैग किया, थोड़ा सा खींच के ले गए, फिर हमने माउस के बटन को छोड़ दिया और फिर हम इसको दोबारा खींच कर ले गए और हमने माउस के बटन को प्रेस कर दिया। ठीक है, इसको माउस के बटन को हमने प्रेस किया, थोड़ा खींचा, ड्रैग किया, उसके बाद देखें ये मैं अगर माउस के बटन को दबा कर रखूंगा तो ये ऊपर नीचे जहां आप उसको ले जाना चाहें वहां पे मुंतकिल होगा। और अगर मैं इसके शिफ्ट को दबाऊंगा तो ये फासले फासले से इधर उधर होगा, थोड़ा फासला, और बगैर शिफ्ट के आप देख रहे हैं। ठीक है, और शिफ्ट के बटन को प्रेस करके अगर हम सीधा करेंगे तो लाइन भी सीधी हो जाएगी। एक सेकेंड, माइक बंद रखा करें, डिस्टर्बन होती है क्लास में। जी, तो यहाँ से इसको हमने खींचा और माउस के बटन को प्रेस किया, छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा खींचा। अब हम अगर कंट्रोल दबाएंगे तो ये चौरस बनेगा जहां आप ले जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंट्रोल दबाकर हम इसको छोड़ेंगे तो ये चौरस बन गया। और अगर इसी तरह हमने इसको प्रेस किया और खींच कर ले गए और हमने शिफ्ट की, यहाँ से इसको दबाया तो थोड़ी जगह छोड़ रहा है, और इसको हम दबाकर छोड़ दिया माउस को और दोबारा खींचा और शिफ्ट को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप तो चारों तरफ से ये बढ़ रहा है। और अगर शिफ्ट के निशान को हम यानी कि बटन को हम छोड़ देंगे तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और कंट्रोल करेंगे तो ये चौरस बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करें, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? मैसेज में बता दें। जी, आपके आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने नेट को चेक करें। जिन से पहले कुछ मिस हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, सेंटर में लाने के लिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ से F6 से, इसकी शॉर्ट की जो है F6 है, रेक्टेंगल की, यहाँ से आपने रेक्टेंगल लिया और F4 को जब आप क्लिक करेंगे तो सॉरी F4 को जब आप प्रेस करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन जो है वो जाहिर हो जाएगी आपके सामने। फुल स्क्रीन पे यानी कि जो पेज है जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं जो है बिजनेस कार्ड पे काम करना चाह रहा हूँ और यहाँ से मेरे बिजनेस कार्ड की जो साइज है वो रखी 3.5 और यहाँ से हमने रखा 2.1। तो ये अब देखें आपको छोटा सा नजर आ रहा है, तो इसमें हम कुछ लिख भी नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, F4 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब ये फुल स्क्रीन पे आ चुका है और हम इस पे आसानी से लिख सकते हैं। और इसी तरह ये जो है पेज पर नहीं है, पेज के साइड में है,
पेज जो है A4 बना हुआ है, अब इस पे तो हम 10 कार्ड बना सकते हैं। तो ये साइड पर है और हमने जब प्रिंट लेनी होती है तो उसके लिए जरूरी है कि ये यहाँ पर यानी कि पेज पर मौजूद हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पी के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने पी के बटन को प्रेस किया तो ये जो है ऑटोमेटिकली बीच में, पेज के बीच में आ गया। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो वो बता दीजिए ताकि हम आगे चलें। और बेहतर है कि आप इन पर प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला इन टूल के समझने के बाद आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोई मसला नहीं रहेगी। आगे चलें। पी, पी फॉर पेरेंट मैं लिख के दिखा देता हूँ। पी के बटन को प्रेस करें। देखिए सेंटर के लिए, इसको सेंटर में लाने के लिए हम पी के बटन को प्रेस करेंगे, और F4 को जब हम प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। फुल स्क्रीन पे आपको इसलिए नजर नहीं आया, इस पे 2 है तो मैंने इसको डिलीट किया। F4 प्रेस किया तो फुल स्क्रीन, F3 छोटा हो गया। और किसी भी चीज को आप जूम करके देखना चाहें, मिसाल के तौर पर ये कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा किया। अब इसको हम जूम करके किस तरह देखेंगे, तो F2 क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, फिर F2, फिर क्लिक, फिर F2, फिर क्लिक। ठीक है। और इसके अलावा इसको हम सेंटर में ले आए और इसको हम छोटा कर सकते हैं। अगर हम F9 प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी जो है स्क्रीन वो आपको नजर आएगी और हम इस पे काम वगैरह नहीं कर सकेंगे। दोबारा F9 प्रेस किया तो यानी कि हम प्रिंट प्रीव्यू समझ लें, वो देख सकते हैं F9 प्रेस करके। और इसके बाद है इलिप्स टूल, इसकी शॉर्ट की है F7। इलिप्स टूल में क्या होता है, ये इसकी अच्छा एक चीज और समझ लें, रेक्टेंगल को मेरा ख्याल है आज क्लियर कर लें। ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार में आपको चंद चीजें नजर, मिसाल के तौर पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया तो प्रॉपर्टी बार में आप देखेंगे कि यहाँ पर मिरर हॉरिजेंटली और उसके अलावा मिरर जो है वर्टिकली, ये क्या काम करता है। हमने इसमें कलर भरा, कलर फिट करने के बाद यहाँ से हमने टेक्स्ट को उठाया और उसके साइज को ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने मिरर वर्टिकली पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए ये उल्टा हो गया। आगे चलकर हम अभी इसको समझ लीजिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे कोई पिक्चर वगैरह होगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। या मिसाल के तौर पर मैं एक पिक्चर देख लें, ठीक है, आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है। मिरर क्या काम करता है ये देखें, मिरर वर्टिकली या मैंने इसको जो प्रेस किया तो ये उल्टा हो गया, और दोबारा मैंने इसको प्रेस किया तो ये सीधा हो गया। ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और मिरर हॉरिजॉन्टली तो ये उल्टी साइड पर चला गया। ठीक है, मुख्तलिफ जब हम शेप बनाएंगे तो शेप को 2 रुख दे सकते हैं, सिंगल रुख, और एक रुख ये होगी एक वो, तो इसी तरह हम इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ चुके होंगे। यहाँ से हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को लेने के बाद जो है मुख्तलिफ हम जो है इसकी जो प्रॉपर्टी में आएंगे तो इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखें यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में दूसरों को समझते हैं। ये है इसके
राउंडर, ठीक है। चेम्फर्ड कॉर्नर है इसके, ये है इसके, यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, चेम्फर्ड कॉर्नर। तो हम इसको क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने इसको 5 कर दिया, जैसे ही 5 किया तो ये चारों तरफ से 5 हो गया और गोल का एक निशान सा बन गया। अगर मैं इसको कम करूं 1, ठीक है, ये इसको आप समझिए। अगर हम इसको 0.5 करें तो ये इस तरह हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक साइड से हो बाकी साइड से ना हो, तो ये लॉक नजर आ रहा होगा। एंड इस लॉक को हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम 0 कर देंगे। ये देखिए 3 साइड से है, लेकिन जहाँ से जिस साइज को हमने खत्म किया है वहां से नहीं। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से आपको कॉर्नर जो है राउंड नजर आ रहे हैं, लेकिन और 2 साइज है जो है वहां से जहाँ से हमने खत्म किया था वो नजर आपको नहीं आ रहा होगा। और इसके अलावा ये जो है यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर इसको खत्म करते हैं, बंद करते हैं, 0। और स्क्रॉल पे जो है कॉर्नर इसको लेंगे और फिर अगर हम इसको यहाँ से 3 पॉइंट करें तो ये देखेंगे इस तरह बन जाएगा। ज्यादा हो गया है कुछ 1, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। और एक साइड से 2 साइड से इस लॉक के बटन को खोल के कर सकते हैं। और टेम्पर्ड है, ये टेम्पर्ड कॉर्नर हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा हो। ये समझ में आ चुका है? अगर आ चुका है तो कोई एक मैसेज कर दे तो फिर हम आगे। सर स्क्रीन चली गई थी, ये वीडियो व्हाट्सएप कर दो बाद में, ट्राई कर। जी अच्छा, उसके बाद है एलिप्स टूल। एक सेकेंड, जी अब हम एलिप्स टूल को शुरू करते हैं। टाइम जो है तकरीबन 24 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, इस एलिप्स टूल को सर वर्टिकल वाला बता दें। जी इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके वहां से उस पर देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बेहतर है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो भी वो आपको आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी एलिप्स टूल को मैंने यहाँ से लिया और इस तरह से इसको ड्रैग कर दिया। और अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ करूंगा तो ये बिल्कुल दायरा जो है यहाँ से खींचा, लेकिन ये अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल गोल दायरा बने। माइक बंद रखें। सवाल का आपको टाइम दिया जाएगा, माइक फिलहाल बंद रखें। जी ये कंट्रोल प्रेस किया हुआ, और अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये दोनों तरफ से आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से। ये देखिए चारों तरफ से ये आगे पीछे के जहां पर हम उसको ले जाना चाहें इस तरह ये आगे बढ़े। तो उम्मीद है कि आपको एलिप्स टूल जो है समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल वही तरीका है जो रेक्टेंगल के अंदर होता है, लेकिन एलिप्स टूल के अंदर एक चीज और है, उसको आप हम समझ लेते हैं। आपके माइक खुले हुए हैं, बराए मेहरबानी माइक को ना खोलें और वीडियो भी ऑफ रखें। मोहम्मद रमजान साहब, आपकी वीडियो और माइक दोनों खुले हुए हैं, आप ऑफ रखें, रिकॉर्डिंग हो रही है। मोहम्मद रमजान, आपको आवाज आ रही है? F7 प्रेस किया और हमने कंट्रोल दबाकर एक दायरा
ले लिया। दायरा लेने के बाद अब हम ऊपर अगर प्रॉपर्टी बार में देखें तो इलिप्स टूल के बराबर में आपको नजर आ रहा होगा फाई, यानी कि शेप्स जो है इलिप्स टूल के वो 3 किस्म के हैं, एक इलिप्स, दूसरा पाई, तीसरा जो है आर्क। तो अब हम इसको अगर पाई करेंगे, पाई पे क्लिक किया तो ये इस तरह से पाई होगी, और अगर हमने इसको आर्क को क्लिक किया तो ये इस तरह से आर्क होगा। तो समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हम कोई दायरा जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद, मिसाल के तौर पर हमने कोई दायरा लिया और पाई टूल को अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट जो है उनको भी हम तब्दील, आवाज का शायद मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम हो रहा है या मैं कुछ आस्ते बोल रहा हूँ। इसके यहाँ से हम F10 अगर प्रेस करें और F10 या यहाँ से आप आकर देखें तो शेप टूल को लें, सॉरी शेप को, तो उसको भी हम यहाँ से मुंतकिल कर सकते हैं। ये देखिए, और अगर इसको हम इस तरह करें तो ये पाई की शक्ल बन चुकी है, यानी कि ये पाई से अब आर्क में मुंतकिल हो चुका है। यानी कि इस पे भी आप प्रैक्टिस करें, ये मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन ज्यादा जो है आपके इस्तेमाल में रेक्टेंगल है और जो है इलिप्स टूल है, ये आएगा। अच्छा, दूसरा है 3 पॉइंट इलिप्स टूल, तो इसको आज पढ़ लेते हैं। ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह, यहाँ से आपने इसको दबाकर खींचा और प्रेस किया, ये देखिए, दोबारा कर लेते हैं, माउस के बटन को प्रेस किया और खींच लिया, और फिर दोबारा माउस के बटन को दबाकर छोड़ दिया, और जहां भी आप माउस को ले जाना चाहें, आगे पीछे जिस तरह भी आप उसको घुमाना चाहिए बन सकता है। और इसके अलावा अगर हम इसमें शिफ्ट प्रेस करें तो ये चारों तरफ जो है बड़ा होगा, और अगर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये उसी की तरह रेक्टेंगल की तरह जो है गोल दायरा बनेगा। दोबारा देख लें एक दफा, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया और खींच कर ले गए, और बटन में से हाथ उठा लिया, तब इसको आगे पीछे किया हमने, जहां भी आप उसको रखना चाहें, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो गोल दायरा बनेगा, और इसको छोड़, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आ चुकी होगी, और टाइम जो है मेरे ख्याल काफी हो चुका है, 30 मिनट हो चुके हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग को जो है सेव करता हूँ, और उसके बाद फिर जो है अगर किसका कोई सवाल हो तो वो क्लास को जो है ज्वाइन कर सकता है। रिकॉर्डिंग को सेव करने के बाद मैं दोबारा क्लास को ऑन करूंगा, तो आप दोबारा ज्वाइन